अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में एक बहस छिड़ी हुई है और खासकर सोशल मीडिया और पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन और अखबारात में बड़ी डिटेल में डिस्कस हो रही है। और वो खबर, वो डेवलपमेंट ये है कि क्या फौज और हुकूमत एक ही पेज पर हैं या नहीं है। एंटी इमरान खान जर्नलिस्ट ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे डिफरेंसेस दोनों हुकूमत और फौज के दरमियान आ गए हैं, जिसकी वजह से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम की जो तैनाती है उसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान खुश नहीं है। और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होना था वो अभी तक जारी नहीं हो सका। इस पर फवाद चौधरी साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये तासुर जाहिर करने की कोशिश की। आज मरियम नवाज ने दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर हुकूमत और हसास इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जिन्होंने तारीख का मुतालिया किया है, जो पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी इदारों की तारीख जानते हैं, वो इस मामले को की संगीनी को कैसे देखते हैं, इस सारे मामले को क्या समझते हैं और उनके पास क्या इंसाइट है कैबिनेट कमेटी की या इस सारे मामले की, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। रऊफ क्लासरा साहब का तज्जिया आपके साथ रखेंगे, काशिफ अब्बासी साहब, अरशद शरीफ साहब और उसके साथ एंकर इमरान खान और जनरल इजाज एवान, इन सब का तज्जिया आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले रऊफ क्लासरा साहब कल एक टेलीविजन शो में गए और बड़ी डिटेल्ड उन्होंने वहां पर अपना जो एनालिसिस दी हैं। रऊफ क्लासरा साहब का कहना है कि अब खबर यह है कि सारे प्रोसेस नए तरीके से किया जाएगा, नई समरी जाएगी, नए नाम जाएंगे और उनमें से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक नाम पिक करेंगे। मुख्तसरन अभी आपको यह खबर दे सकता हूं, अब समरी में 3 नाम जाएंगे, यानी दोबारा से समरी जाएगी और उसमें 3 नाम, ये जो एक प्रोसेस है, एक लीगल प्रोसेस है DGISI की तैनाती का, वो प्रोसेस फॉलो होगा। इससे पहले यह बताया जा रहा है कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पर वो प्रोसेस फॉलो नहीं हो सका, आगे जाके बताएंगे वो क्यों नहीं हो सका। मसला यह है कि जो नई समरी आएगी इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फेवरेट बंदा कौन होगा। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, उसका अगर फौज जैसे इदारे में कोई असर या क्लाउड या लॉबी हो सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा DGISI के थ्रू ही मुमकिन है। ये तीनों वर्ड्स उन्होंने क्लासरा साहब ने अपने तज्जिए में बाकायदा इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, वो हमेशा बड़ी समझदारी के साथ DGISI लगाता है। माजी में एक वर्बल अंडरस्टैंडिंग से मामला तय हो जाते थे, लेकिन इस दफा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पूरे एक मुकम्मल प्रोसेस और रूल्स को फॉलो करने का कहा है। यानी कि माजी में जब आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म मिलते थे तो इनके दरमियान एक वर्बल अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, एक चॉइस नहीं जाती थी, जो 3 लोगों की एक समरी जाया करती है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास और उसके बाद वो चूज करते हैं, वो माजी में नहीं जाती थी। इस दफा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि एक समरी आनी चाहिए, समरी में 3 नाम हो और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसके बाद वो नाम खुद चूज करें। अरशद शरीफ साहब भी प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने बड़ा जबरदस्त तज्जिया किया। मैं इत्तफाक करता हूं रऊफ क्लासरा साहब से कि अब एक नई समरी जाएगी, उसमें 3 नाम होंगे और उस समरी में इस वक्त के डेजिग्नेटेड चीफ ISI नदीम अहमद अंजम भी शामिल होंगे, उनका नाम भी शामिल होगा और मेरी इतलात के मुताबिक उस समरी को अप्रूव कर दिया जाएगा। अरशद शरीफ साहब कह रहे हैं, और उस समरी को थ्रू लीगल प्रोसेस ही अप्रूव किया जाएगा और ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है वाज़ेह तौर पर। शायद एक टेक्निकल लैक्यूना था, उसको अब ओवरकम कर लिया गया है। गलती किसकी है? जब टीवी एंकर ने अरशद शरीफ साहब से सवाल पूछा कि ये सारा क्रोमस मचा है, ये सारी जो मुबहम सूरत हाल बनी है, इसमें गलती किसकी है? तो अरशद शरीफ साहब ने कहा कि मेरे ख्याल में कुछ ओवर एंथुसियास्टिक लोग हैं और उन्होंने ओवर एंथुसियाज्म में रूल्स को इग्नोर किया है। शायद गलती दोनों तरफ से है, यह अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं हुई। बड़ा बैलेंस तज्जिया किया अरशद शरीफ साहब ने। काशिफ अब्बासी साहब, अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, पाकिस्तानी जर्नलिज्म का एक बड़ा नाम है। काशिफ साहब ने कहा कि यह वाहिद अपॉइंटमेंट है जो आउटसाइड ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जो कि अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद करते हैं। यानी जो हसास इदारे होते हैं उनके मोस्टली जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ करते हैं, लेकिन काशिफ साहब ये कह रहे हैं ये जो अपॉइंटमेंट है DGISI की, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की से बाहर है, ये अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद करते हैं और ये एक बड़ा डिफरेंस है जिसे समझने की जरूरत है। बेशक वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की कमांड के नीचे आते हैं, लेकिन फैसला फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने ही करना होता है। ये मामला तो फंस गया है और बहुत ज्यादा शटल दोनों तरफ से घुमाई जा रही हैं, बहुत ज्यादा शटलिंग हो गया है ये मसला। उन्होंने उसके बाद कहा कि मामला बीच में तय भी हुए, लेकिन अभी भी मामला तय नहीं हुआ एज पर से। यानी जिस वक्त वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी तक मामला तय नहीं हुआ, अभी सारे कह रहे हैं कि उम्मीद है कि यह मामला तय हो जाएगा।
काशिफ साहब ने वाज़े तौर पर कहा। हमारे हालात देखें, अफगानिस्तान को लेकर हम एक रीजनली फंसे हुए हैं, रीजनली मसाइल में फंसे हुए हैं और हमसे एक नोटिफिकेशन इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा। ये बड़े एक कंसर्न की बात है कि एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर एक बड़े हसास टाइम से गुजर रहा है, जहां पर पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर है और एक इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि सेनेट में जो सेनेटर्स ने अमेरिकन सेनेट में जो एक समरी पेश की थी, उसके बाद जी मेजर जनरल रिटायर्ड इजाज अवान साहब बोले कि मसला क्या है। मैं इंसाइडर नहीं हूं, मुझे इल्म नहीं है इनसाइड मसलों का, लेकिन यह बात दुरुस्त है कि यह सही वक्त नहीं था कि एक प्रोसीजरल इशू को इशू बना दिया जाता और प्रोसेस को डिले कर दिया जाता। मेरे ख्याल में यह कोई बड़े विजन की बात नहीं है। जनरल इजाज अमान साहब कह रहे हैं कि इस प्रोसीजरल इशू को इशू नहीं बनाना चाहिए था और प्रोसेस को डिले नहीं करना चाहिए था, ये नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए था। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं है, मावरा आइन कोई भी काम नहीं हुआ और ना ही होने जा रहा है। इस माइनर हिच को इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए था। वी शुड गेट ओवर इट वेरी सून। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, ये बातचीत से हल हो सकता है। मेरी इतलात के मुताबिक हल हो चुका है। जनरल इजाज अवान साहब कह रहे हैं, यूँ कह रहे हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था जो कि हल हो सकता था और इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनना चाहिए था। एंकर इमरान खान अगेन अ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, अगर ये तनाज़ा आगे बढ़ता तो नुकसान किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि नुकसान पाकिस्तान का होता। असल में DGISI की अपॉइंटमेंट का तरीका अभी भी मुबहम है, लेकिन आइन में इसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास है। माजी में भी ये ओहदा तनाज़े बनता रहा है। ये इदारा पाकिस्तान के दिफा के तौर पर और ब्रेन के तौर पर काम कर रहा होता है। इसमें नॉर्मली होता यह है कि आर्मी चीफ 3 नाम भिजवा देते हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उन 3 नामों में से एक नाम चूज करते हैं और यह भी होता है कि आर्मी चीफ बाज़ों का वो कहते हैं, यह भी होता है कि आर्मी चीफ किसी स्पेसिफिक बंदे को नॉमिनेट कर देते हैं। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो जो स्पेसिफिक बंदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने रेकमेंड किया, उस पर उन्होंने कहा कि प्रोसेस फॉलो किया जाए, 3 नाम भेजे जाएं। उन्होंने माजी का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि 1999 में नवाज शरीफ के दौर में मुशर्रफ अपने खास बंदे को DGISI लगाना चाहते थे, जबकि जियाउद्दीन भट्ट नवाज शरीफ के रिश्तेदार थे, लेकिन मियां साहब ने ऐसा कर दिया, यानी जियाउद्दीन भट्ट को लगा दिया। और जनरल मुशर्रफ साहब और आम परसेप्शन ये थी कि जियाउद्दीन भट्ट साहब कश्मीर के मामले को और अफगानिस्तान के मामले की संगीनियों को और डिटेल्स को बहुत अच्छे से नहीं समझते, तो उसकी वजह से जनरल मुशर्रफ और नवाज शरीफ में इख्तलाफात हुए और इस तरह वो मामला शुरू हुआ था। ये माजी का कुछ एक वाकया उन्होंने शेयर किया है। प्रोसीजर ये है कि जो मिलिट्री है, जो फौज है, उनकी तरफ से एक समरी जाती है। समरी में 3 नाम होते हैं, वो 3 नाम बड़े क्वालिफाइड नाम होते हैं जो कि DGISI की पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे होते हैं और प्राइम मिनिस्टर के पास, वजीर आजम के पास ये इख्तियार होता है कि वो कैबिनेट को एतमाद में लेकर उन 3 नामों में से एक नाम चूज करें। अभी तक इस मामले पर कल ये खबर आई है कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर खान के दरमियान एक बड़े खुशगवार माहौल में बातचीत भी हुई है और ये भी तवक्को जाहिर की जा रही है कि कुछ वक्त में, आने वाले वक्त में नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी कर दिया जाएगा। लेकिन गैर ज़रूरी स्पेकुलेशन से गुरेज करनी चाहिए, जो कि ट्विटर पर ट्रेंड बनाकर बड़े हसास मामलात पर बातचीत करके बहुत सारे हसास इदारों को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।